जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पिस्टन कंप्रेसर की कटिंग करने वाले हैं और आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं कंप्रेसर की कटिंग कैसे होती है और आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा ये अंदर से कैसे दिखता है, इसकी मोटर कैसी होती है, इसकी पंप कैसा दिखता है और मशीन के ऊपर इसकी फिटिंग कैसी होगी। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कंप्रेसर की कटिंग कैसे होती है और ये अंदर से कैसा दिखता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा, इसका जो ये एक साइड पे पाँव है इसको बेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये मशीन के अंदर फिटिंग नहीं होगा। और यहाँ पे आप लोगों के सामने एक साइड पे फिटिंग आएगी और दूसरी साइड पे जो फिटिंग आएगी वो इस साइड पे आएगी। तो यहाँ पे जो इसका पाँव है ये डिस्टर्ब करेगा मशीन के अंदर, तो इसलिए हमें इस पाँव को भी बेंड करना पड़ेगा। तो इसको बेंड कर लेता हूँ। तो बेंड कर लिए, अभी सीधा कर लेते हैं। तो अभी इसको यहाँ पे मशीन के ऊपर रख लेते हैं। अभी मशीन के ऊपर रखने के बाद हम इसको टाइट कर लेते हैं। इसकी बांग जो है इसको टाइट करना पड़ेगा ताकि ये कंप्रेसर इसके अंदर अच्छे से ग्रिप हो जाए और हमें कटिंग करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये ग्रिप हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी जो फिटिंग है ब्लेड के वो नीचे है। अभी इसको ऊपर करने के लिए हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा, मशीन के ऊपर यहाँ पे इसका जो है ये लॉक खोलना पड़ेगा और इसको ब्लेड को थोड़ा सा ऊपर ऐसे इसके साथ करना पड़ेगा। ब्लेड जो है वो ऊपर वाली साइड पे होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये टाइट करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ब्लेड जो है बिल्कुल सेंटर में आ चुका है यहाँ पे इसके। अभी मैं इसकी रोटेशन जो है सभी साइड से यहाँ पे बराबर कर लूँगा। ये कॉलर के अंदर यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे सभी साइड से हमें यहाँ पे सेंटर पे चाहिए कॉलर के अंदर। यहाँ पे कॉलर के अंदर वाली साइड पे आप लोग यहाँ पे जो निशान देख रहे हैं इसकी कॉलर के अंदर हमने यहाँ पे निशान लगाने हैं। और अगर हमें जाने के ऊपर जहाँ से लगा होगा वहाँ से हमने नीचे करना है, जहाँ से हमें नीचे लगेगी तो वहाँ से हमने ऊपर करना है। तो यहाँ पे काफ़ी सेटिंग जो बिल्कुल ठीक है। अभी हम इसको थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं और जहाँ से थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा वहाँ से ऊपर कर लेते हैं। इसी तरह से थोड़ी की मदद से हम यहाँ पे चोट लगाते जाएंगे तो ये जजमेंट होती रहेगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ से फिटिंग हो चुकी है। अभी इसकी जो ये रोटेशन लॉक करने के लिए यहाँ पे इसका लॉक लगाता है गियर का, तो वो लॉक हम लगा देते हैं। और अभी ये देख सकते हैं ये अभी रोटेट नहीं होगा। अभी ये जब मशीन इसको रोटेट करेगी तो वो मोटर की वजह से ही करेगी, वैसे ये रोटेट नहीं होगा। यहाँ से लॉक लग चुका है और मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी ये मशीन कैसे काम कर रही है, ये कैसे वर्क कर रही है। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो छोटी सी बनने वाली है पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें कि कंप्रेसर कैसे कटिंग करते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने आप लोगों को ये बता दिया इस कंप्रेसर को आप लोगों ने बांग के अंदर कैसे फिट करना है और आप लोगों को ये भी बताया इसका लॉक जो होता है यहाँ पे लगा होता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया है यहाँ पर ब्लेड के ऊपर नीचे रोटेशन कैसे होती है। तो यहाँ से इसका जो लॉक लगा होता है हमें इसकी मदद से इसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। मैं अभी आप लोगों को ये भी दिखा दूँ यहाँ पे इसकी फिटिंग किस जगह पे है जिसकी वजह से ये ऊपर हो जाता है। आप लोगों के सामने यहाँ पे इसकी जो चूड़ी है यहाँ पे लगी हुई है और इसका जो कनेक्शन यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे इसकी शाफ्ट के ऊपर है। मतलब जैसे इसको टाइट करते जाते हैं तो ये चूड़ी की मदद से इसको ऊपर वाली साइड पे उठाता रहता है। ये सभी पीस को यहाँ से लेके यहाँ तक मोटर को ऊपर वाली साइड पे उठाता रहता है मशीन। तो यहाँ पे इस साइड पे इसका ऑन ऑफ का स्विच लगा होता है। तो यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं, ऑन करते हैं मशीन को। मशीन ऑन हो चुकी है, मोटर हमारी चल चुकी है। यहाँ पे मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है और अब यहाँ पे ये गेयर लगे होते हैं जो मोटर की स्पीड जो कम कर रहे होते हैं। एक शाफ्ट यहाँ पे लगी है और एक शाफ्ट यहाँ पे लगी हुई है जिसकी मदद से ये ब्लेड आगे वाली साइड पे रोटेशन हो रही होती है। ये जो नीचे मोटर लगी हुई है ये इसकी ये जो बांग है इसको रोटेशन करने के लिए मोटर नीचे वाली साइड पे लगाई हुई है। यहाँ पे ये आप लोग के सामने मोटर यहाँ पे ये अच्छे से काम कर रही है। यहाँ पे ये गियर को घुमा रही है। ये गियर जो है ये जो शाफ्ट आपको नजर आ रही है ये यहाँ पे ऊपर गियर के ऊपर लगी हुई है। यहाँ पे ये गियर की मदद से यहाँ पे रोटेशन हो रही है। तो ये ही रोटेशन ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे यूज हो रही है। आप लोगों को ये भी बता दूं ये लगभग 1 मिनट के अंदर एक चक्कर यहाँ पे कंप्लीट कर रही होती है। एक चक्कर मतलब 1 मिनट में ये रोटेशन पूरी हो रही होती है। तो अभी आप लोगों के सामने कटाई हो रही है, अच्छे से हो रही है। ये फुल मशीन का आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ फुल मशीन कैसी है।
अभी मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो दो इसके पाँव की फिटिंग यहाँ पे थी, ये बाहर वाली साइड पे आ जाती है बांग के। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था एक पाँव बेंड करना पड़ेगा इसका, तो वो मैंने जो बेंड किया है वही साइड पे आना था, इसी वजह से यहाँ पे मुझको बेंड करना पड़ा है इसका पाँव। अगर मैं स्ट्रेट कर देता तो यहाँ पे इसको बांग के अंदर मैं ग्रिप नहीं कर सकता था, इसी वजह से मैंने इसको बेंड कर दिया है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से कैसा है। अभी दोस्तों आप लोगों के सामने मोटर ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे इसकी पिस्टन के अंदर लगी होती है। ये सभी के सभी पिस्टन जितने भी होते हैं इनके ऊपर वाली साइड भी मोटर होती है और पंप जो है इसका नीचे वाली साइड भी होता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस ये इतना ही था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी कि ये इसको मैंने क्यों खोला है, उसको रिपेयर कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा आप लोगों को, इसलिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लाजमी कर लेना ताकि आप लोग इसकी नेक्स्ट भी वीडियो देख सकें। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बंद कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।